इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। 800 बरस पहले गालिब का लिखा ये शेर मानो हर मुकम्मल प्रेम कहानी की इबारत है। तो ये तो अटल बिहारी वाजपेयी की 64 वर्षों की अमर प्रेम कहानी थी। परीक्षाएं तो होनी थी, कसौटियां तो होनी थी, कसौटियों पर कसा तो जाना था अटल को। 64 वर्षों में न जाने कितनी परीक्षाएं आई थीं, कितनी परीक्षाओं में अटल प्रवीण होकर अपने प्रेम को अमर करते हुए बाहर निकले थे, मगर ऐसी एक भी मिसाल नहीं है जो इस परीक्षा के मुकाबले खड़ी हो सके। यकीन करिए, ये परीक्षा नहीं, अग्नि परीक्षा थी अटल बिहारी वाजपेयी और राजकुमारी कौल के प्यार की। ये अटल की मोहब्बत पे किया गया सबसे बड़ा आघात था। ये अटल के प्यार पर किया गया सबसे बड़ा प्रहार था। कोई जवाब नहीं था अटल के पास इस सवाल का, जो सवाल उनसे दागा गया था। अटल धर्म संकट में फंसे हुए थे। अटल का प्यार मुसीबत में पड़ा हुआ था। अटल के सामने मानो मुट्ठी भर रेत की तरह फिसली चली जा रही थी उनकी मोहब्बत। किस तरह से अटल ने कांपते हुए हाथों से अपनी उस मोहब्बत को थाम लिया था। कैसे अटल ने अपने प्रेम कहानी में आए हुए इस सबसे बड़े सवाल को ऐसा जवाब दिया था कि जिस जवाब की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये अटल बिहारी वाजपेयी का प्रेम था जो सिर्फ जीतना जानता था। यकीन करिए, ये अटल थे जो हार कर जीतने वाले बाजीगर थे। और आज दिलों के इसी बाजीगर की बाजीगरी दिखाने के लिए हम आपके सामने आए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी और राजकुमारी कौल की 64 वर्षों की प्रेम कहानी की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा लेके। ये वो अग्नि परीक्षा थी जिसने अटल को लाजवाब कर दिया था। ये वो अग्नि परीक्षा थी जिससे निकलकर अटल और राजकुमारी का प्यार सोने से कुंदन में तब्दील हो चुका था। इस अग्नि परीक्षा की शुरुआत तो वहीं से हो गई थी जहां से अटल की जिंदगी में उनकी मोहब्बत की वापसी हुई थी। यानी जब बृजनारायण कौल के घर का दरवाजा खुला था और सामने खड़ी राजकुमारी को अपनी आंखों में कैद कर अटल ने अपनी मोहब्बत जिंदा कर ली थी। जब सामने खड़ी राजकुमारी को देखकर मानो अटल अपनी आंखों में आंसुओं के सैलाब को रोक कर रह गए थे। जब सामने खड़ी राजकुमारी को देखकर अटल बिहारी वाजपेयी की वो मोहब्बत दोबारा जिंदा हो गई थी, जिस मोहब्बत को दबा देने के लिए उन्होंने लाख प्रयास किए थे, लाख जतन किए थे, मगर ये इश्क है जनाब, इश्क बुझता ही नहीं है, चाहे लाख कोशिश कर लीजिए। मगर अटल को मालूम नहीं था कि जिस दरवाजे को वो अपनी मोहब्बत का प्रवेश द्वार समझ रहे हैं, वो दरवाजा असल में उनके लिए धर्म संकट का सबब बनने वाला था। अटल को कहाँ मालूम था कि क्या घटने वाला है। राजकुमारी को देखा, मोहब्बत जवान हुई। सामने राजकुमारी के दिल में भी हलचल पैदा हुई। धीरे धीरे अटल और राजकुमारी एक दूसरे से मिलने लगे। बृजनारायण कौर के घर पर ही अटल का आना जाना होने लगा। राजकुमारी और अटल के बीच फिर से गुफ्तगू होने लगी। गुफ्तगू में 20 बरस पुराने किस्से याद किए जाने लगे। सोचिए क्या बात हुई होगी उन दोनों में। कल्पना करिए, क्या अटल ने राजकुमारी से कहा होगा कि तुमने मुझे लेटर का जवाब नहीं भेजा? क्या राजकुमारी ने बताया होगा कि लेटर का जवाब दिया था और किताब के उन्हीं पन्नों में दफन होकर लाइब्रेरी की अलमारी के किसी कोने में वो किताब पड़ी होगी जिस किताब में रखा हुआ जवाब अगर अटल को उस दिन मिल जाता तो कहानी कुछ और हो सकती थी। ऐसी ही बातें थीं जो अटल को बार बार राजकुमारी के करीब ले जाया करती थीं। अटल दिन भर राजनीति में भागदौड़ करने के बाद सुकून के कुछ पल बिताने राजकुमारी के साथ आ जाया करते थे। मगर ये खबर देखते ही देखते अटल के सियासी दुश्मनों के बीच में, अटल से सियासी बदला लेने वालों के बीच में अटल के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बनने लगी थी। और इसमें सबसे बड़ा नाम था अटल की खुद की पार्टी के नेता बलराज मधोक का। बलराज मधोक और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच वैचारिकी के स्तर पर बिल्कुल घोर असमानताएं थीं। इसीलिए बलराज चाहते थे कि अटल का पट्टा जल्दी से जल्दी कटे और इसके लिए उन्होंने इस खबर का सहारा लिया था। ये अटल की मोहब्बत का इस्तेमाल था अटल को सियासत से बेदखल करने के लिए। कई वरिष्ठ पत्रकारों ने दावा किया है और ऐसी कई सूत्र हैं जिनके हवाले से कहा जाता है कि ये बलराज मधोक थे जिन्होंने तत्कालीन सरसंघ चालक गुरु जी यानी गुरु गोलवलकर के कानों में अटल बिहारी वाजपेयी की इन खबरों को भरा था, अपने परसेप्शन से भरा था, जिससे गुरु जी के जहन में अटल के लिए गुस्सा पैदा हो सके। बलराज जानते थे गुरुजी ऐसी हरकतों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं
और अगर अटल बिहारी वाजपेयी और राजकुमारी कौल के बीच की इन घटनाओं को मिर्च मसाला लगाकर गुरुजी को बताया जाएगा तो विस्फोट हो सकता है। विस्फोट हो गया। अटल को मालूम नहीं था अटल के पीछे किसी ने उनकी मोहब्बत पर छुरा घोंप दिया था। एक दिन अचानक गुरु गोलवलकर की तरफ से अटल को संदेश मिलता है कि आज शाम एक विशेष मुद्दे को ध्यान में रखते हुए एक आपात बैठक कराने का निर्णय लिया गया है, जिस बैठक में आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। अटल को लगा सियासी बैठक होगी, किसी सियासी विषय पर चर्चा करनी होगी। अटल शाम को सभा स्थल पर पहुंचते हैं तो सामने सर संघ चालक गुरुजी गोलवलकर खड़े हुए होते हैं। अटल प्रणाम करते हैं। बहुत सम्मान करते थे अटल गोलवलकर का। आजीवन अटल ने कभी गोलवलकर के सामने उनके समक्ष किसी आसन पर बैठना स्वीकार नहीं किया। अगर गोलवलकर कुर्सी पर बैठते थे तो अटल कुर्सी से किसी निचले आसन पर, किसी स्टूल पर, चौकी पर या चटाई पर बैठना पसंद करते थे। कभी गुरुजी गोलवलकर के समक्ष उनके समान आसन पर बैठना अटल ने स्वीकार नहीं किया था। बहुत सम्मान करते थे। बगल में संघ के प्रांत प्रचारकों का पूरा शिष्टमंडल खड़ा हुआ था। जनसंघ के तमाम नेता मौजूद थे। बलराज मधोक भी खड़े हुए थे वहीं। अटल को तो कुछ मालूम नहीं था, चुपचाप बैठ गए अटल। अचानक गोलवलकर अटल की ओर मुखातिब होते हैं और अटल से कहते हैं, अटल क्या चल रहा है आजकल? अटल आश्चर्यचकित मुद्रा में गुरुजी की ओर देखते हैं, कहते हैं, पता नहीं गुरुजी, क्या समझ में नहीं आया आपकी बात। गुरुजी गोलवलकर अटल से सख्त स्वर में कहते हैं, राजकुमारी के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? मानो कील की तरह चुभ गया था अटल के दिल में ये सवाल। कल्पना करिए आप क्या जवाब दे सकते थे अटल इस सवाल का। मानो भीतर से टूट गए थे अटल और सामने सार्वजनिक मंच पर अटल की छवि पर कालिख पोतने का ये प्रयास किया जा रहा था। अटल के निजी जीवन से जुड़े हुए प्रसंग को उठाकर अटल के सार्वजनिक जीवन पर कालिख पोतने का दुष्प्रयास था ये। अटल ने गुरुजी से बस इतना कहा, गुरुजी सभी के जीवन की निजी मर्यादाएं होती हैं और मेरी आकांक्षा है मेरी मर्यादा का भी ध्यान रखा जाएगा। मगर इसके बाद उस सभा में जो हुआ वो अटल के लिए अप्रत्याशित था, आश्चर्यचकित करने वाला था, अकल्पनीय था। बलराज मधोक और संघ के तमाम प्रांत प्रचारकों ने गुरुजी गोलवलकर के सामने अपने अपने तर्क रखे, जिन तर्कों का मूल ये था कि अटल और राजकुमारी के बीच पटती हुई ये दूरी, अटल और राजकुमारी के बीच गुजरते हुए ये दो सुनहरे पल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ के सार्वजनिक छवि पर लगने वाला सबसे बड़ा कुठाराघात, सबसे बड़ा कलंक साबित हो सकता है। कल्पना कर सकते हैं आप किसी के निजी जीवन से जुड़ा हुआ कोई किस्सा किसी संगठन की सार्वजनिक छवि कैसे प्रभावित कर सकता है। मगर अटल के साथ ये सब हो रहा था। अटल नैराश्य में थे। अटल के सामने ये सब कुछ घटित हो रहा था। उनके प्रेम पर सवाल खड़ा किया जा रहा था और अटल के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था, कोई भी जवाब नहीं था। मगर तभी उत्तर प्रदेश के प्रांत प्रचारक भाऊ साहब देवरस की आवाज आती है और अटल की आंखों में ज्योति जलती है। भाऊ साहब देवरस गोलवलकर की ओर मुखातिब होते हैं और कहते हैं, गुरुजी अभी तो ये मामला केवल हम ही लोगों के बीच में है, सार्वजनिक जनता के बीच में तो है नहीं। तो अगर जनता के बीच में नहीं है तो इससे संगठन की छवि पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जो जैसा है चलते रहने दीजिए। अटल को लगा चलो कोई तो है उनका समर्थन करने के लिए। दूसरी आवाज नानाजी देशमुख की गूंजती। वे अटल की ओर मुखातिब होते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हारे और राजकुमारी के बीच प्रेम संबंध जैसे संबंध है तो इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है, उचित है। बस ऐसा करो, विवाह कर लो ताकि सारी बातें ही समाप्त हो जाएं। अटल नानाजी की आंखों में एकटक देखते हैं। नानाजी अटल की आंखों में तैरते हुए प्रश्नवाचक निशानों और निराशा दोनों को देख लेते हैं। मुस्कुराते हुए एक दफा फिर अटल से पूछते हैं, क्या हुआ, नहीं कर पाओगे क्या विवाह? अटल ना में सिर हिलाते हैं और मौन हो जाते हैं। ये मौन ही तो था उस दिन अटल का सहारा। ये मौन ही तो था अटल की वो ढाल, जिस ढाल की आड़ में सहेज कर अटल ने अपनी मोहब्बत रखी हुई थी ताकि कोई भी छीटा कशी भरा बयान, कोई भी अमर्यादित टिप्पणी अटल की मोहब्बत को दागदार ना कर जाए। अटल सब कुछ चुपचाप सुन रहे थे, मौन होकर सुन रहे थे ताकि किसी को छीटा कशी करने का ज्यादा मौका ना मिले। मगर श्री गुरुजी गोलवलकर जब खुद अटल से वो बात कहते हैं
जिस बात की अटल ने कल्पना तक नहीं की थी, तो मानो अटल के भीतर का सब कुछ टूट जाता है। दरअसल इन तमाम सवालों को सुनने के बाद गोलवलकर अटल की ओर मुखातिब होते हैं और अटल से कहते हैं, अटल, ये मेरा आदेश है, इन तमाम सवालों, इन तमाम चर्चाओं को सुनने के बाद आज की सभा स्थगित होने से पहले कि आज के बाद तुम्हारा और राजकुमारी का कोई संबंध नहीं रहेगा, आज के बाद तुम राजकुमारी से मिलने नहीं जाओगे, आज के बाद मुझे ऐसी कोई खबर नहीं मिलनी चाहिए कि तुम राजकुमारी से मिलने गए। तुम्हारा और राजकुमारी का संबंध यहीं इसी वक्त समाप्त। मानो बिजली की तरह टूटा था अटल पर यह वाक्य। कल्पना तक नहीं की थी अटल ने कि गुरुजी गोलवलकर कुछ ऐसा कह देंगे। बहुत सम्मान करते थे गुरुजी का अटल, मैंने पहले ही आपको नजीर देकर बताया हुआ है, मगर ये वाक्य अटल के भीतर का सब कुछ तोड़ देने वाला था। मगर जो कहते हैं ना कि जब सब कुछ टूट जाता है तब जो बचा रहता है उसे मोहब्बत कहते हैं। डॉक्टर कुमार का शेर है ना, जो धरती से अंबर जोड़े उसका नाम मोहब्बत है, जो शीशे से पत्थर तोड़े उसका नाम मोहब्बत है, और कतरा कतरा सागर तक तो जाती है हर उम्र, मगर बहता दरिया वापस मोड़े उसका नाम मोहब्बत है। जब अटल ने अपनी मोहब्बत पर इस सबसे बड़े आघात को देखा तो जो अटल के भीतर से जो निकला उसे बगावत की आग कहते हैं। वो बागी अटल थे और बगावत भी सरसंघ चालक के खिलाफ की थी। पूरी सभा में सन्नाटा था जब अटल गुरु गोलवलकर के इस आदेश की मुखालफत का परचम बुलंद करके गुरु जी के सामने सीना ठोक कर, छाती पीट कर खड़े होते हैं। ये वही अटल थे जो गुरु जी का इतना सम्मान करते थे कि उनके सामने कुर्सी पर नहीं बैठते थे। वो अटल गुरु जी के सामने खड़े होकर गुरु जी के सामने ऐलान करते हैं कि वो उनके आदेश को एक रत्ती वजन नहीं देने वाले हैं, उनके आदेश को तिल भर भी वजन नहीं देने वाले हैं। उनके आदेश मानना तो दूर, उनके आदेश को अपने जहन में जगह तक नहीं देने वाले हैं। गुरु गोलवलकर भी सन्न थे, पूरी सभा में सन्नाटा था, क्योंकि आज के पहले किसी ने अटल का ऐसा बागी स्वरूप देखा नहीं था। सबने अटल को बहुत समझाया, सरसंघ चालक की मुखालफत का परचम मत उठाओ, क्योंकि इसका एक ही मतलब है संगठन से बाहर का रास्ता। ना संगठन में जगह पाओगे, ना जनसंघ अपने दामन में तुम्हें जगह देगा। सियासी अस्तित्व दांव पर है, सियासी अस्तित्व पर सवालिया निशान है। अभी भी वक्त है, सरसंघ चालक का आदेश मान लो, संगठन में इज्जत बनी रहेगी। मगर अटल ने जवाब दिया, मेरे व्यक्तित्व में आकर्षण होगा तो मैं हर जगह सम्मान पाऊंगा, लेकिन इस आदेश को मानना मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप समझता हूं। मैं आपकी विचारधारा के सम्मान में आपके साथ जुड़ा था, आपकी विचारधारा के साथ आगे चलने के लिए आपके साथ जुड़ा था। अपने निजी जीवन में हस्तक्षेप किसी का बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। ये अटल थे जो संगठन के सामने दीवार बन के खड़े हो गए थे। जब उनकी मोहब्बत पे आंच आने का सवाल आया तो अपना सब कुछ दांव पे लगा देने को तैयार थे, क्योंकि भरोसा था अपने व्यक्तित्व पर, भरोसा था अपनी काबिलियत पर। अटल जानते थे ये उनका चेहरा है, जहां जाएगा आकर्षण साथ होगा। और यकीन मानिए ये अटल की सिर्फ एक अग्नि परीक्षा थी। मानो नियति अटल की परीक्षा ले रही थी कि देखें अटल इस अग्नि परीक्षा से पार पाते हैं या नहीं। और अटल पूरी कार्यकुशलता के साथ इस अग्नि परीक्षा से प्रवीण होकर निकलते हैं और अटल और राजकुमारी का प्यार सोने से कुंदन में तब्दील हो जाता है। इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। सरसंघ चालक गोलवलकर से भी अटल के रिश्ते सामान्य हो जाते हैं। अटल और जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच के रिश्ते भी सामान्य हो जाते हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तमाम पदाधिकारियों के साथ अटल बिहारी वाजपेयी के संबंधों में आने वाली असहजता इसी एक बीजारोपण से प्रारंभ होती हुई नजर आएगी, अगर आप अटल के पूरे जीवन चित्र को देखेंगे। मगर आज का ये किस्सा यहीं तक। अटल के प्यार की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा और अटल का इस अग्नि परीक्षा को पार करना आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल एनेक्डोट्स लगातार आप तक पहुंचते रहे।